हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े थे। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे एक लेंस सिंगल लेंस को यूज़ किए थे। बट यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग डबल लेंस को यूज़ करेंगे, दो लेंस को यूज़ करेंगे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग देखे थे क्या चीज़, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जब कैलकुलेट किया था तो कुछ इतना आया था, m इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई एफ। तो यहाँ पे d क्या है, d इज द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको कह सकते हैं कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका 25 सेंटीमीटर होता है। बट यहाँ पे वेरी किसको करा सकते हैं हम लोग, वेरी करा सकते हैं फोकल लेंथ। तो देखो किसी भी लेंस का फोकल लेंथ को हम वेरी कराएंगे तो कुछ देर के लिए आप बड़ा इमेज ले सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होगा कि बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ को यदि यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, मतलब बहुत छोटा करते हैं फोकल लेंथ, तो वैसे सिचुएशन में जो आपका इमेज का क्लैरिटी है वो तुम्हारा मतलब लॉस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ को कम करके बहुत बड़ा इमेज नहीं ले सकते। हम इमेज को बड़ा ले सकते हैं, मतलब किसी एक छोटे से पार्टिकल का साइज को हम बड़ा कर सकते हैं, बट बहुत बड़ा नहीं कर सकते। मतलब इससे सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो उसको उसी का कंक्लूजन, मतलब उसी हमको बहुत बड़ा देखना है यदि, तो उसके लिए हम लोग लेके आएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग छोटा सा पार्टिकल का बहुत बड़ा इमेज दे सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड। सिंपल माइक्रोस्कोप में हाईली मैग्नीफाइड इमेज हम लोग को नहीं मिलता, बट मैग्नीफाइड मिलता है, बट हाईली मैग्नीफाइड नहीं मिलता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस तरीके से आपको हाईली मैग्नीफाइड मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका थ्योरी में क्या क्या चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि दो लेंस होना चाहिए यहाँ पे, और दोनों लेंस एक दूसरे के बगल में होना चाहिए। कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो पहला वाला लेंस को फर्स्ट जो है यहाँ पे एक छोटा लेंगे, और दूसरा जो है उसके जस्ट बगल में उससे बड़ा लेंगे लेंस। तो पहला को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव, और सेकेंड वाला को बोला जाता है आई पीस। मतलब इधर से हम लोग देखेंगे तब जाकर के इमेज यहाँ पे दिखता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दो लेंस लिया गया है। फर्स्ट वन तो ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्ट के जो बगल में है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, और जिधर से हम देखते हैं इमेज को उसको बोला जाता है आई पीस। ठीक है। तो यहाँ पे फंडा ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये किस तरीके का इमेज को यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो इसका इमेज बनने वाला है वो बनेगा तुम्हारा रियल। ये जो इमेज बनाएगा पहला लेंस, वो रियल इमेज बनाएगा। तो हम जानते हैं कि रियल इमेज बनेगा, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो हो फोकस के पहले होना चाहिए, मतलब ऑप्टिकल इसको कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा, तो जाकर के हमको कुछ इस तरीके का इमेज मिलेगा। ठीक है, मतलब तभी जाकर के हमको रियल मिलेगा। तो ये रियल इमेज बनाता है, और साथ ही साथ जब रियल होगा तो 100% इन्वर्टेड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल इमेज ऑलवेज जो है इन्वर्टेड ही होता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैग्नीफाइड है, बहुत ज़्यादा तो मैग्नीफाइड नहीं है, बट थोड़ा सा मैग्नीफाइड है। अब ये जो इमेज यहाँ पे बना, ये इमेज दूसरे लेंस के लिए कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में। कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या देखे थे कि वहाँ पे यदि पहला, मतलब पहला लेंस में जो इमेज बनता है वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है। तो वही फंडा यहाँ पे भी हो रहा है, ये कम्बिनेशन ऑफ लेंस के टाइप का ही है, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पे जो इसका इमेज बन रहा है, पहला ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, छोटा सा पार्टिकल है मान लो, इस ऑब्जेक्ट मतलब इस पार्टिकल का इमेज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना, और ये जो बड़ा बना थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा किसके लिए, सेकेंडरी मतलब आईपीस के लिए यहाँ पे बिहेव करेगा। फिर ये जो है सो तुम्हारा बहुत बड़ा इमेज कुछ इस तरीके से दे देता है। मतलब ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रियल इमेज बना रहा है, बट ये आईपीस जो है वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। ठीक है। और वर्चुअल इमेज को ही हम लोग क्लियर देख सकते हैं, रियल इमेज को हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो कुछ ये फंडा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसा इमेज बना रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। आईपीस कैसा, ये कैसा इमेज बना रहा है आईपीस, तो इसके बारे में लिखोगे हाईली मैग्नीफाइड इमेज, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। तो ये किस तरीके से हाईली मैग्नीफाइड बनाता है उस चीज़ को यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से समझना है। ठीक है। तो देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्टिव है, दिस वन मतलब ऑब्जेक्ट है। यहाँ से दो रेज कुछ इस तरीके से निकला, ये दोनों रेज निकला, तो एक ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और दूसरा तुम्हारा कट कर रहा है कहाँ पे, ऑन द सेंटर ऑफ, मतलब ऑन द ऑप्टिकल सेंटर। तो हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज पास होता है उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि यदि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो 100% ये जो है फोकस पे कट करेगा। तो ये पी पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन इज द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम क्या ले लिए, एफ ओ। एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकल लेंथ है। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, अब ये देखो, ये दोनों जहाँ पे मतलब तो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो जहाँ पे कट करता है वहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पे इमेज बना, तो देखो ये इधर है, ये डाउन साइड है, मतलब ये रियल इमेज बना। और ये रियल इमेज मतलब इस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है, मतलब इस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि आपका
फोकस मतलब ये सेकंड जो आईपीस है उसका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच में ये इमेज बनना चाहिए। बीच कोई जरूरी नहीं है, मतलब थोड़ा सा बगल भी बनेगा तो चलेगा, मतलब फोकस के जस्ट बगल होना चाहिए, कुछ इस तरीके से इमेज बनना चाहिए। तब जाकर के आपको कैसा इमेज बनेगा। हम जानते भी हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस देन वी कैन टेक मतलब वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ वर्चुअल, है ना, तब हम जाकर के वर्चुअल इमेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज टोटल 5 कंडीशन में तो रियल ही बनता है ना। तो ये फोकस के जस्ट बगल में हम यदि इसको कंस्ट्रक्ट मतलब करेंगे उस तरीके से, तभी जाकर के हमको वर्चुअल इमेज देगा और बहुत बड़ा इमेज देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट किया गया है। पहला इमेज, पहला ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना और इसको इस तरीके से एडजस्ट किए हैं कि इसका जो फोकल लेंथ है, देखो कहाँ तक है, यहाँ तक, ये फोकल लेंथ तो आईपीस का फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे क्यू के पास फोकल लेंथ इसका है और उसके जस्ट बगल में हम उसके मतलब ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में इस ऑब्जेक्ट को मतलब जो इमेज बना उसको हम लोग एडजस्ट कर लिए हैं। तो जा करके आपको क्या मिलता है, एनलार्ज इमेज मिलता है और वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि देख सकते हो इस लेंस के सेम साइड में बना है ना, और इसके अपोजिट साइड बना तो रियल बना, इस लेंस के सेम साइड बना है तो जा करके तुमको मिल रहा है वर्चुअल इमेज। तो ये चीज़ है। अब हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाते हैं और इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या बोल सकते हो, मैग्नीफिकेशन। इसमें मैग्नीफिकेशन ही कैलकुलेट करना है। मैग्नीफिकेशन मतलब साइज ऑफ द इमेज को कैलकुलेट करना होता है यहाँ पे, तो हम लोग मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे है क्या क्या, सबसे पहले देख सकते हो ए बी जो है एच ओ इसके बराबर हो सकता है, ओ आर के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर हियर ओ आर इज इक्वल्स टू एच ओ, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ओ से आर, ये देखो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखा दें कि इसका जितना हाइट होगा वही तो हाइट ये है एच ओ के बराबर। ओ आर इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू एच ओ, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, तो एच ओ के बराबर हो गया। नंबर वन, देखो इसका थ्योरी जब लिखोगे ना तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना पड़ेगा, आईपीस के बारे में बताना पड़ेगा और किस तरीके का इमेज बताता है वो बताना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तब जाकर के थ्योरी आपका कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट फिर हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ इस तरीके से आएंगे। नाउ मैग्नीफिकेशन, अब मैग्नीफिकेशन पे आते हैं। तो मैग्नीफिकेशन जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले पहला का निकालते हैं ना, ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला तुम प्रीवियसली जानते हो उसी को लिखना है, एम इज इक्वल्स टू एच ओ सॉरी एच आई डिवाइड बाई एच ओ, मतलब मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस वन इज द इमेज हाइट, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्टिव का ही तो है, तो उसका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। अब इसको भी फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग ट्रेंगल देखते हो यहाँ पे देखो दो ट्रेंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस साइड देखना, फोकस पे एक ट्रेंगल बना रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से, तो उसका एंगल हम बीटा मान लिए। और जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं कि यदि कुछ इस तरीके से होगा तो ये वाला दोनों अपोजिट फेसेस जो है सो इक्वल होते हैं, दोनों का एंगल सेम होगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे बीटा है, यदि इसको हम बीटा एंगल माने तो 100% ये भी हमको क्या मिलेगा, उसके जस्ट अपोजिट फेसेस वाला भी बीटा मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेंगल सबसे पहले देखो यहाँ पे दोनों ट्रेंगल सिमिलर है मेरा, ओ आर पी और कौन सा पी ए डैश बी डैश, दोनों ट्रेंगल सिमिलर है बिकॉज दोनों का एंगल सेम है, इसलिए दोनों सिमिलर है। तो दोनों ट्रेंगल, दोनों से हम लोग यहाँ पे कुछ 10 बीटा कैलकुलेट कर लेंगे, या तो सिंपल सा हमको क्या कैलकुलेट करना है, एच ओ कैलकुलेट करना है और एच आई कैलकुलेट करना है। दोनों यदि कैलकुलेट हो जाता है तो यहाँ पे पुट करके हम लोग मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंगल देखते हैं ओ पी आर, तो ओ आर पी जो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ट्रेंगल ओ आर पी। उस ट्रेंगल में आप देख सकते हो ओ आर पी, इस ट्रेंगल में आप यहाँ पे 10 बीटा कैलकुलेट कर सकते हो। तो 10 बीटा, तो 10 थीटा कैलकुलेट करना है, तो 10 वहाँ पे एंगल बीटा है इसलिए 10 बीटा हम बोल रहे हैं। तो 10 बीटा इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे 10 बीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, ओ आर के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ आर डिवाइडेड बाई बेस कौन सा है, ओ पी, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ पी। और तुम्हारा ओ आर जो है सो किसके बराबर है, इससे सिमिलर है, देख सकते हो यहाँ पे दिस वन इज सिमिलर टू दिस वन, मतलब एच ओ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, ए बी डिवाइड बाय ओ पी, कुछ इस तरीके से। और ए बी किसके बराबर है, एच ओ के बराबर है, और ओ पी जो है सो तुम्हारा किसके बराबर है, एफ ओ के बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर ना, फोकस देखो ये एफ ओ के बराबर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एफ ओ के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ ओ, फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, अभी नहीं मानते हैं, थोड़ा सा एच ओ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एच ओ सब्जेक्ट करो, तो एच ओ सब्जेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एच ओ इज इक्वल्स टू एफ ओ 10
beta. This one equation number 2. Now this is the equation number 2. Okay. The next one triangle is, जो सिमिलर ट्रायंगल था उसको यूज करेंगे। अब देखो तीसरा ट्रायंगल ये वाला है, ए ट्रायंगल। ए ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, देखो पी ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे ट्रायंगल हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश। इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल से भी फिर हम टेन बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो इससे टेन बीटा जब आप कैलकुलेट करोगे तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हो क्या मिलेगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर है अपना ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मिल जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई पी ए डैश। देखो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं डायग्राम में, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश, और उसके ये बेस कौन हो गया पी ए डैश, तो उसको लिख दिए। ठीक है, दोनों का वैल्यू जो है सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको डायग्राम में ही। देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश का वैल्यू तुमको पता है, ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या हो गया एच आई, यहाँ पे इमेज हाइट है। बट कंडीशन यहाँ पे है कि पी ए डैश के बारे में क्या लिखेंगे, पी ए डैश इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे देखो, जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में देख सकते हो कि यहाँ पे गैपिंग थोड़ा दिख रहा है, ये गैपिंग, इस गैपिंग को बोला जाता है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ मतलब एक ट्यूब में कुछ इस तरीके का ट्यूब होता है, ट्यूब में दोनों लेंस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, तो बीच में थोड़ा सा गैपिंग होता है, उसी को बोला जाता है ट्यूब लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम वेयर कर यहाँ पे लिख सकते हो एल क्या है, एल इज द ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये चीज़ है। ठीक है, एल तुम्हारा, तो एल देखो हम कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं, दिस वन, ये गैप यहाँ से इसके फोकल लेंथ मतलब आईपीस का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बीच में जो गैप है उसको बोला जाता है ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पता चला। अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये है कि ठीक है, यहाँ पे पी ए डैश मिल रहा है ना, पी ए डैश, पी ए डैश, तो यहाँ पे इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो उसके इक्विवेलेंट देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ना ये वाला गैप, क्या लिख सकते हो क्यू ए डैश। ये डिस्टेंस जो होता है ना बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा मतलब डिस्टेंस होता है ये क्यू से, मतलब इसका फोकस तो यहीं पे है ना, इस लेंस का फोकस यहाँ पे है और इसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में जो छोटा सा गैपिंग दिख रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में और ये फोकस के बीच में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करके मतलब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। और इसका जो गैपिंग है पूरा यहाँ से इस पी से ए डैश तक का जो डिस्टेंस है वो एल के बराबर मान लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट पी ए डैश की जगह पे एल ले लेना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम दिखा सकते हो कि क्यू ए डैश इज द नेग्लिजिबल डिस्टेंस। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू एच आई एंड पी ए डैश इज इक्वल्स टू व्हाट एल, कैपिटल एल, जिसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू एच आई इमेज हाइट डिवाइड बाई पी ए डैश इज इक्वल्स टू एल, एल इज द ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ से तुम क्या करो, यहाँ से एच आई सब्जेक्ट कर लो, तो एच आई इज इक्वल्स टू ए उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो ये हो जाएगा एल टेन बीटा, दिस वन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो एच ओ भी मिल गया, एच आई भी मिल गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ भी इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करके मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे बेस में ओ लगा देते हैं हम लोग, एम ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू टू और थर्ड का वैल्यू को वहाँ पे रखेंगे। तो क्या है एम ओ इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या है सबसे पहले उसको लिख देते हैं यहाँ पे, एच आई डिवाइड बाई एच ओ, और दोनों का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, एच आई का वैल्यू है कुछ ये एल टेन बीटा डिवाइड बाई एच ओ का हमारा एफ ओ टेन बीटा। तो देख सकते हो यहाँ पे टेन बीटा कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा एल डिवाइडेड बाई एफ ओ, दिस वन। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया, ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन जो मतलब मैग्नीफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव जो है सो मिल गया कुछ इस तरीके से, एम ओ इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाई एफ ओ, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। एक मैग्नीफिकेशन मिल चुका है। अब हमको नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है, वो है तुम्हारा आईपीस का। आईपीस का यदि आपको मैग्नीफिकेशन मिल जाता है तो आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, मतलब आगे। ठीक है, तो देखो वो हमारा है नेक्स्ट। अब मैग्नीफिकेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ
आई पीस, ये चीज़। अब आई पीस का मैग्नीफिकेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो देखो मैग्नी इसका तो बहुत ही सिंपल है लिखना मैग्नीफिकेशन, क्योंकि देखो मैग्नीफिकेशन इसके पहले जो हम लोग कंपाउंड सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े थे, उसका जो मैग्नीफिकेशन उस मतलब वही मैग्नीफिकेशन तुम्हारा आई पीस के लिए होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी तुम्हारा जो इमेज बन रहा था वो कैसा बन रहा था, एज इट इज इसी की तरह बन रहा था। मतलब किस तरीके से इमेज जो वहाँ पे बन रहा था वर्चुअल इमेज बन रहा था। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, इसका मैग्नीफिकेशन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन फॉर आई पीस इज इक्वल्स टू एम ई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई एफ ई। ई इसीलिए लगा दें क्योंकि आई पीस। अब बोलोगे डी कहाँ से आया, तो देखो ये वाला, ये जो इमेज फाइनल मेरा बन रहा है ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देखो ये ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा था। आप चाहे तो यहाँ से भी रे डायग्राम ले सकते हो इस तरीके से, तब जाकर के इमेज कहीं इधर बना सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। या फिर ये वाला जो रे देखो इस तरीके से, पहला है यहाँ पे टच किया, दूसरा वाला कट करके यहाँ पे टच किया, ये फाइनली उधर जाएगा, इधर आँख मतलब आई पीस इधर, मतलब यहाँ से देखोगे तो जाकर के इमेज तुमको इधर कहीं दिखेगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो डिपेंड करता है, आप यहाँ से रे डायग्राम भी लेकर के मतलब एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देना, एक पास करा देना इस तरीके से, फिर उधर नहीं मिलेगा कहीं तो पीछे साइड कहीं जाकर के मिल जाएगा, वो इमेज आपको मिल जाएगा। दैट वन इमेज विल बी फाइनल इमेज ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा फाइनल इमेज यहाँ पे मिलता है, जो फाइनल इमेज है किसके बराबर, ए डैश, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश के बराबर। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो दिस वन डिस्टेंस विल बी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो हमको क्लियर इमेज तभी दिख पाएगा जब हमारा जो है सो मिनिमम डिस्टेंस हो, मतलब ये कितना बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप बहुत छोटा होता है ना, बट इमेज आपको उसी पॉइंट पे दिखेगा जब ये तुम्हारा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे होगा। तो इसको एडजस्ट किया जाता है, जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो बायोलॉजी लैब में आपको मिल जाएगा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वहाँ पे देखना कि इसको एडजस्ट करना होता है, इसके लेंथ को एडजस्ट करना होता है, ये वाला जो तुम्हारा ट्यूब है ना इसको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करते हैं तब जाकर के आपको क्लियर, यदि कोई भी आप बायोलॉजी में प्रैक्टिकल करते होगे तो छोटा छोटा पार्टिकल को मैग्नीफाई करके देखते होगे, तो मैग्नीफाई करके जब वहाँ पे देखते हो ना तो उसके लिए एडजस्ट करते हो, किस ट्यूब लेंथ को एडजस्ट करते हैं। जब ट्यूब लेंथ को पर्टिकुलरली मतलब एडजस्ट कर लेते हैं तब जाकर के उसका इमेज जो है सो आपको क्लियरली दिखता है। यदि इमेज आपको क्लियर दिख रहा है इसका मतलब है कि उसका जो फाइनल इमेज जो बना वो तुम्हारा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे है, मतलब 25 सेंटीमीटर पे ही है। दिस वन इज अ कांस्टेंट वैल्यू 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर पे ही आपको क्लियर इमेज दिखेगा उसका, मतलब मोस्ट क्लियर, मतलब पूरी तरीके से क्लियर यदि देखना चाहते हो तो उस उतने डिस्टेंस पे आपको वहाँ पे दिखेगा। तो इसलिए इसका डिस्टेंस को लिया जाता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। वर्चुअल इमेज तो जो तुमको यहाँ पे दिखेगा माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, दैट वन डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी कैपिटल डी, मतलब 25 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दिए ये वाला मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू डी बाई एफ ई। हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि इसका फॉर्मूला, इसीलिए स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर दिए थे इसके बारे में। ये वाला देखो एम इज इक्वल्स टू डी बाई एफ है ना, तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम यूज़ कर लिए। तो आई पी एस के लिए हो जाएगा तुम्हारा एम ई डिवाइड बाई डी अपॉन एफ ई। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब मैग्नीफिकेशन हमको आई पी एस का भी मिल गया, मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव का भी मिल गया, दोनों लेंस का हमको यहाँ पे मिल गया, और हमको अब निकालना है कंबाइंड मैग्नीफिकेशन। तो जब हम जानते हैं कि कंबाइंड मैग्नीफिकेशन जब निकालना हो ना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। हम पहले पहले भी आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, मतलब प्रीवियस नहीं बोलें तो बहुत पहले जब हम लोग कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ रहे थे उस समय हम बताए थे कि मैग्नीफिकेशन जब कैलकुलेट करना हो कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में तो मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो फाइनल मैग्नीफिकेशन मिलेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइनल मैग्नीफिकेशन, फाइनल मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, क्या हो जाएगा, एम लिख देंगे डायरेक्ट, और दिस वन एम ओ इंटू एम ई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम ओ कितना है, डी बाई एल बाई एफ ओ, एल बाई एफ ओ इंटू ये क्या है, डी बाई एफ ई। दिस इज़ वेरी वंडरफुल इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस इक्वेशन को माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीफिकेशन, फाइनल मैग्नीफिकेशन आ गया किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। क्या बता रहा है यहाँ पे, एल बाई एफ ओ, मतलब एल इज द ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एफ ओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, डी इज द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। आई पीस जो है सो बड़ा होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल रिजल्ट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
दोनों में हम लोग देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी क्या कैलकुलेट किए थे, मैग्नीफिकेशन ही कैलकुलेट किए थे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी क्या कंप्लीट मतलब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस माइक्रोस्कोप्स, ओके। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या करते हैं ना, जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पे पहले छोटा लेंस ले रहे हैं तब बड़ा लेंस ले रहे हैं उसके बगल में, उसमें उल्टा है कि पहले बड़ा लेंस देन छोटा लेंस ले वहाँ पे लेंगे। और वो किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।